हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये जो समय चल रहा है इसमें हमको समझ नहीं आ रहा कैसे चीजों को स्ट्रैटेजाइज करें, उसी पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दो बातें मुझे आपको बतानी है। पहली बात यह है कि दो आंसर राइटिंग ग्रुप मैं शुरू कर रही हूँ, एक जीएस 5 और 6 का, क्योंकि पिछली बार जो मैंने ग्रुप शुरू किया था उसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो पिछली बार नहीं ले पाए थे, वो अब ले सकते हैं। दूसरा ग्रुप है जीएस 4 की आंसर राइटिंग का। जीएस 5 और 6 का 20 मई से शुरू हो रहा है और जीएस 4 का शुरू हो रहा है 27 मई से। इन दोनों ही ग्रुप्स की डिटेल में जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पर अगर आपका कोई क्वेश्चन भी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात मुझे आपको बतानी थी कि एक मैंने चैनल पर पोल भी करवाया था प्रीलिम्स के रिवीजन ग्रुप से संबंधित, लेकिन उसके बाद मैंने काफी सारे बच्चों से बात की है, तो बहुत सारे बच्चे अभी मेंस पर फोकस करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि कुछ टाइम के लिए अभी प्रीलिम्स का ग्रुप मैं नहीं स्टार्ट करूंगी। जून के एंड में हम एक बार फिर से प्रीलिम्स का ग्रुप, एक इंटेंसिव रिवीजन ग्रुप शुरू करेंगे, जिसमें आप लोग अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सकें। एंड बिलीव मी, अगर आप उसको सही से फॉलो करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, बस आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए अभी एक डेढ़ महीने का, नॉट एक डेढ़ महीने, लगभग एक महीने का गैप लेते हैं। मेंस पर फोकस कीजिए। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि मैम ने ग्रुप नहीं शुरू किया तो क्या इसका मतलब हमें प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है? तो ऐसा नहीं है, आपको प्रीलिम्स भी पढ़ना है, आपको मेंस भी पढ़ना है। मैं ये कभी नहीं सजेस्ट करूंगी कि प्रीलिम्स मत पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स के बगैर तो मेंस ही हमारा अधूरा है, राइट। मेंस पर ज्यादा फोकस कीजिए, वो बात अलग है, लेकिन प्रीलिम्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जैसे मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, उसमें डे वाइज है कि आप एक डेढ़ महीने जो आने वाला है उसमें आप कैसे एक दिन में 2 टॉपिक्स को पढ़ें। तो आपका ऐसे एंशियंट मेडिवल और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक डेढ़ महीने में, राइट। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। हर दिन 2 टॉपिक करने होंगे, ठीक है। हर दिन 2 टॉपिक करेंगे तो प्रीलिम्स का आपका होता भी रहेगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको प्रीलिम्स का बहुत सारा चीजें एक ही दिन में करनी पड़ रही है। मैंने एंशियंट और मेडिवल से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स है जब प्रीलिम्स पास आता है। इन सब्जेक्ट्स को हम तब नहीं करते हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत डर लगता है, तो इसीलिए मैंने इन्हीं सब्जेक्ट से अभी शुरू की है, उस पीडीएफ की शुरुआत की है, राइट। इन केस आपको एंशियंट और मेडिवल बहुत अच्छे से आती है, आप कोई और शुरू करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, 2 टॉपिक्स दिन में लीजिए। अगर मान लीजिए एक टॉपिक बहुत बड़ा है प्रीलिम्स का, तो एक टॉपिक लीजिए, ठीक है। तो दिन सॉर्टेड रहेगा कि एक टॉपिक दिन में करना है हमको। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रीलिम्स का कुछ भी नहीं कर रहे, उस टॉपिक को पूरा पढ़िए, नोट्स रिवाइज कीजिए, उसके क्वेश्चंस कीजिए घटना चक्र पूर्वालोकन से, और कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी कीजिए, ठीक है। इतना हो गया प्रीलिम्स के लिए। देन बात आती है मेंस की। देखिए, मेंस की मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं ऐसे राइटिंग ज्वाइन कर लें या फिर हम हिंदी के लिए पत्र लेखन कर लें। तो ये चीजें आपको फिलहाल नहीं करनी है, आपके पास मेंस में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं करने को। ऐसे को अभी किनारे कर दीजिए, आंसर राइटिंग पर फोकस कीजिए। जब आप एक अच्छा आंसर लिखने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छा ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है। शायद ये आपको कोई ना बताए और आपको खुद भी ये बात ना समझ में आ रही हो, तभी बता रही हूँ। ऐसे को बाद में कीजिएगा। ऐसे राइटिंग एक अच्छी तभी हो पाएगी जब आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये यूपीएससी वाली चीजें नहीं चलती है। यहाँ पर हमारे नॉर्मल टॉपिक्स पर ही ऐसे आते हैं। उन टॉपिक्स की जानकारी हमको जीएस के पेपर से मिलेगी, और उसी जानकारी को घुमा फिराकर ऐसे में हमको फ्रेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे के पीछे ना भागे। ऐसे में हम फिर टॉपिक उठाएंगे, फिर हम उसको रटेंगे, वो जरूरत ही नहीं है। कितना रटेंगे, कोई सीमा नहीं होती है रटने की। इसीलिए फोकस ऑन आंसर राइटिंग, पहली बात। फिर बात आती है हिंदी की। पत्र लेखन वगैरह जो चीजें हैं वो आपको तब करनी होती है जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए और आपका मेंस होने वाला हो, ठीक है। तो उसको भूल जाइए। दूसरी बात आती है वोकैबुलरी, विलोम वगैरह, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए 10-15 दिन में एक दिन बुक उठाइए और थोड़ा थोड़ा पढ़ डालिए, तो वो आपका रटने का प्रोसेस चलता रहेगा। अब बात आती है जीएस 1 to 6। कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा जोश में कि पूरा कंप्लीट कर लेंगे मेंस, ठीक है। बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए कि जो पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, तब आप पूरा मेन जैसे नहीं कर पाए, ठीक है। तो अभी 4-5 महीने में नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो सबके चक्कर में हमारा कुछ ना हो पाए। एक एक कीजिए, फिर आपका सब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी प्लानिंग भी होता है कि हम सब कर लेंगे, जीएस 6 भी कर लें, जीएस 1 भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। उसके चक्कर में हम कई बार एकदम आधे अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए एक को उठाइए, उस पर फोकस कीजिए, वो हो जाए तब नेक्स्ट पर मूव कीजिएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से आपको लगेगा कि आप शायद वो चीज छूटी जा रही है, मैं तो 1 ही कर रहा हूँ, 5-6 तो बच्चे कर ले रहे हैं, मेरा छूट जा रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका 1 जो होगा वो होलिस्टिकली सही से कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। फिर आप 5-6 पर जब स्विच करेंगे तो आपको 1 की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। सबके चक्कर में ना ये हो पाता है ना वो हो पाता है। अगर आपको लग रहा है नहीं एक में तो तसल्ली नहीं हो रही कि GS1 केवल कैसे करें, एक तो और करें, तो आप दो साइमल्टेनियसली 2 GS के मेंस के पेपर ले सकते हैं। GS1 और 4 कर लीजिए जैसे, ठीक है। अब मेंस के लिए आपको सिलेबस का पॉइंट उठाना है, उससे नोट्स बनाने हैं और उसी से आंसर राइटिंग करनी है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि वो पहले नोट्स बना लें उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे ग्रुप में भी मैं ऐसा नहीं करवाऊंगी कि आप उन्हीं बच्चों को लिया जाए कि जिन लोगों ने पूरा कर लिया हो, ठीक है। आपको टॉपिक बताया जाएगा कि पहला जो सिलेबस का पहला पॉइंट है उसके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद उसी जो आपने उसके नोट्स बना लिए हैं पॉइंट 1 से संबंधित ही एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। GS5 के लिए मैं एक वीडियो सीरीज चला रही हूँ। वीडियोस थोड़े धीमे आते हैं लेकिन बिलीव मी वो अगर आप कर लेंगे तो वो एनफ है आपके लिए, ठीक है। तो आप उसके साथ अगर एक और GS का पेपर कर रहे हैं और उन वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका GS5 भी हो जाएगा, एक और मेंस का पेपर हो जाएगा। साथ में प्रीलिम्स के 2 टॉपिक्स अ डे, 2 टॉपिक्स अ डे का फॉर्मूला अपनाकर उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मेंस भी हो जाएगा और प्रीलिम्स से भी हमारा जो कनेक्शन है वो नहीं छूटेगा। देन बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के हिसाब से जो होते हैं वो हमको 15 दिन में एक बार देख लीजिए, इससे ज्यादा मत कीजिए। 15 दिन में थोड़ा देखते रहिए ताकि एंड में एक साथ प्रेशर ना, ठीक है। कोई भी एक मैगजीन उठाकर, सोर्सेस का यहाँ पर डिस्कशन नहीं करें वरना सारी चीजें ओवरलैपिंग हो जाती है। सोर्सेस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन बात आती है मेंस के करंट अफेयर्स को अभी वो मत कीजिए क्योंकि एक बार मेंस की डेट तो क्लियर हो, ठीक है। मेंस के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विजन IAS की 365 रेफर करेंगे या फिर ओनली IAS प्रहार। प्रहार वाले भी तभी निकालेंगे जब UPSC का मेंस होगा और विजन IAS के मेंस 365 भी तभी निकालेंगे जब UPSC का मेंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी उसके चक्कर में हमको नहीं करना है, हमको स्टार्टिंग वाले पर फोकस कीजिए और बाकी थोड़ा बहुत जो यूपी से रिलेटेड 5 और 6 के करंट अफेयर्स हो उनसे क्वेश्चन चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मोटी मोटी चीजों का आइडिया लग गया होगा कैसे आपको प्रीलिम्स के 2 टॉपिक्स अ डे और GS का एक पेपर मेंस का करना है साथ में। अगर आप एक में तसल्ली नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है ये तो बड़ा आसानी से हुआ जा रहा है, तो 2 पेपरों को लीजिए। ज्यादा एक साथ सबकी प्लानिंग कर बच चलिए, थोड़ा थोड़ा प्लान कीजिए कि इस महीने में ये GS का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हो भी जाएगा और आपको पढ़ाई भी आपकी ढंग से हो पाएगी, राइट। और कोई अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहां पर ही मैं प्रोवाइड करती हूँ। कुछ बच्चे मुझे मेल्स के माध्यम से चीजें पूछते हैं तो मैं बस उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको बहुत टाइप कर कर रिप्लाई करने का कई बार टाइम नहीं होता। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आसानी से ऑडियोज के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगी और मैं करती भी हूँ, ठीक है। तो प्लीज उसको कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी आपके पास आसपास ऐसा है जो प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब्सक्राइब भी कर ले और थोड़ा अपने फैमिली मेंबर्स से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ताकि थोड़े से सब्सक्राइबर्स और बढ़ जाए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।